एपिसोड 38। श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पावा। आज के एपिसोड में शेफाली की एक रोजमर्रा की छोटी सी घटना के माध्यम से मैं बताती हूं कि कैसे छोटी सी हंसी खुशी की साधारण सी बात लड़ाई में बदल जाती है। शेफाली एक काल्पनिक यानी इमेजिनरी नाम है। शेफाली, तुम मॉल के कॉफी शॉप में अपने हस्बैंड विनीत के साथ बैठी हो। खुश हो क्योंकि तुम्हारे बेटे का एडमिशन एक प्रोफेशनल कॉलेज में हो गया है। दोनों ही फील गुड के मूड में हो और तुम कहती हो थैंक गॉड, आयुष का एडमिशन उसके मनपसंद कॉलेज में हो गया। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करती हूँ। अब तुम्हारे हस्बैंड कमेंट करते हैं, एडमिशन तो ठीक है, हो गया, पर इसमें तुम्हारे भगवान का क्या लेना देना। बच्चे ने मेहनत की, हमने एफर्ट्स किए, तब हुआ एडमिशन। इस सब में तुम्हारे भगवान ने क्या किया है। तुम चिढ़कर कहती हो, तुम तो नास्तिक हो, मैं नहीं। अब यहाँ पहली बात तो ये है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब बातचीत एडमिशन से भगवान पर चली गई। दूसरी बात ये कि तुम्हारा भगवान के बारे में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, तुम नेचुरली कन्वे या शेयर करना चाहती हो। तुम्हारे दिल से बात निकलती है कि आई ट्रूली फील गॉड। मैं जब भी बहुत टेंस होती हूँ या फियर में होती हूँ तो प्रेयर से मुझे बहुत शांति मिलती है, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। और आयुष के एडमिशन के लिए मैंने बहुत प्रेयर्स की थी और अब जब एडमिशन हो गया तो मेरे दिल से थैंक्स निकल रहा है। तो तुम्हारे पास एक अपना अनुभव है, प्रमाण है, रीजंस हैं, लॉजिक है कि परमात्मा है और प्रार्थनाएं सुनता है, पर तुम अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रही। तुम्हारे पति के पास भी अपने अनुभव हैं, प्रमाण हैं, रीजंस हैं, लॉजिक है कि यदि परमात्मा है और प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं तो भूचाल क्यों आते हैं, क्यों मारे जाते हैं इतने निर्दोष लोग, क्यों इतनी भुखमरी, गरीबी और बीमारियां हैं, क्यों होते हैं इतने बलात्कार, क्यों होती हैं हत्याएं। जिनके साथ ऐसा होता है उनको क्या प्रार्थनाएं नहीं आती या वो करना भूल जाते हैं। तुम्हारे पति विनीत का अनुभव है कि परमात्मा कुछ है ही नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। उसका कहना है कि मैंने भी बहुत प्रार्थनाएं कर करके देखी हैं, वो भी सच्चे मन से। कुछ नहीं हुआ इन प्रार्थनाओं से। ठीक है, फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, टेंशन्स होती हैं, पर इनको डील करना पड़ता है, इनको फेस करना पड़ता है। भगवान भरोसे कुछ नहीं होता। तो अब तुम दोनों के पास अपने अपने अनुभव हैं, रीजंस हैं, प्रमाण भी हैं, लॉजिक भी हैं, तो बात कन्वे कैसे हो। तो बात होने की बजाय दोनों का टकराव ही तो हो सकता है। खैर, तुम्हारा भी टकराव हुआ और तुमने कॉफ़ी का बिल दिया और तुम मॉल में आगे बढ़ गए। आगे तुम्हारी दो पुरानी फ्रेंड्स मिल गई बरसों बाद और तुम 5 मिनट बड़े उत्साह से मिली उनसे मिलकर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारे हस्बैंड ने सहज ही कहा, वो तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स ने मिलते ही क्या हाय तौबा मचा दी थी, इतना क्या उछल रहे थे तुम लोग, ये पब्लिक प्लेस है, कोई तुम्हारा घर या ड्राइंग रूम नहीं है। और वो मोटी वाली तो हंसती ही जा रही थी। बंदे को कुछ तो सोबर होना चाहिए। ऊपर से उसने ड्रेस भी ऐसी पहन रखी थी कि सभी लोग उसे ही घूरे जा रहे थे। लगता है उसे किसी ने बताया नहीं कि शर्म लिहाज नाम की भी कोई चीज़ होती है और उसे पता ही नहीं है कि लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये बेवकूफ़ियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम तमक कर कहती हो, सब तुम्हारी तरह नहीं होते, बात बात पर सड़ जाते हो, लोग चेयरफुल भी होते ही हैं। और ये कपड़ों की क्या बात कर रहे हैं आप, बड़ी औरत हो, बंदे को लिबरल होना चाहिए, सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है, आप किसी से पूछकर कपड़े पहनते हो क्या। और ये जो आपने महंगे कपड़े जूते पहन रखे हैं, लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए पहने हैं क्या। अब तुम्हारे हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है
और वो गुस्से में कहता है, शरीर की नुमाइश और महंगे जूते कपड़ों को कहाँ मिला रही हो तुम? और तुम गुस्से में ही जवाब देती हो, पर्पस तो एक ही है ना, लोगों की अटेंशन ग्रैब करना, और तुम्हें तो कोई देख भी नहीं रहा, बड़े फन्ने-खा समझते हो अपने आप को। अब वो बेचारा जान छुड़ाते हुए कहता है, छोड़ छोड़, तुम नहीं समझोगी, तुम्हें तो कुछ भी कहना बेकार है, तुम्हारी तो आदत है बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। और तुम्हें गुस्सा आ जाता है और फटाक से कहती हो, समझनी क्यों है मुझे तुम्हारी ये दकियानुसी बातें? समझना तो तुम्हें है कि सबकी अपनी अपनी फ्रीडम होती है, चाहे कोई फीमेल हो या मेल हो। अब पति बहस से उकताया हुआ सा कहता है, यार मैं कहाँ रोक रहा हूं किसी को, जो मर्जी आए करो। अब तुम्हारे पास करारा सा जवाब होता है इसका, वो तो तुम रोक भी नहीं सकते, कह तो ऐसे रहे हो जैसे रोक ही लोगे। और पता नहीं तुम दोनों एक दूसरे को क्या क्या कह देते हो। तो देखा तुमने, बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। खैर, तुम गाड़ी में बैठकर घर की तरफ बढ़ते हो और पति सोच रहा है, कितना मुश्किल है इस औरत के साथ निभाना। कुछ भी कहो, बस लड़ने को तैयार ही रहती है, इसे तो बस मौका ही चाहिए। और उधर पत्नी सोच रही है, बेटे का एडमिशन एक ऐसा सपना था जो पूरा होने से पहले अंतिम लग रहा था। ऐसा लगता था कि जिस दिन ये काम हो गया ना, जीवन की ऐसी चिंता दूर हो जाएगी जिसके सामने बाकी चिंताएं मायने ही नहीं रखती। पर हुआ क्या, इतनी बड़ी खुशी एक ऐसी बात ने धाराशायी कर दी जो केवल एक बात ही थी, बहस थी, उसका भौतिक वजूद न था। जबकि एडमिशन होना एक उपलब्धि थी, अचीवमेंट थी। मन दोनों के भारी थे। भारी मनों से घर पहुंचे तो माताजी बोली शिकायत के स्वर में कि जरा टाइम से घर आ जाया करो, जब तक तुम घर नहीं आते हमें नींद नहीं आती। तुम्हें लगा कि ये मम्मी जी भी ना, मैं जरा बाहर क्या चली जाऊं, इनका तो बस मूड ही खराब हो जाता है। बेटी टीवी के सामने खाने की प्लेट रखकर एंजॉय कर रही थी। उसका कमरा पूरा बिखरा हुआ था। बेटे की पसंद का खाना जो तुम बड़ी मेहनत से बनाकर गई थी टेबल पर पड़ा था, और वो बिना किसी को बताए नदारद था। नहीं पता कि वो खाना खाकर आएगा या आकर खाएगा। बच्चों की इन हरकतों पर कुछ कहने को मन हुआ, पर पिछली बार के करारे चुभते हुए तड़ाक तड़ाक दिए गए जवाब याद आ गए, तो चुप रहना पड़ा। अपने को जोर लगाकर चुप करा ही रहे थे, मन और शरीर पूरी तरह थक कर चूर हो रहे थे कि पापा जी की आवाज आई, बेटा आज नौकर की तबीयत खराब है, वो सो गया है, मुझे जरा बादाम वाला दूध तो बना दो। पत्नी ने पति को ऐसे देखा कि देखने का ढंग ही कह गया कि कितना दुखी कर रखा है तुम्हारे माँ बाप ने। और फिर दूध बनाते हुए बड़बड़ाने लगी, हद है, ये महाराज एक दिन सादा दूध नहीं पी सकते थे। और ये सास महारानी जो कि किट्टियों में तो घूमती रहती है, क्या एक दिन दूध बनाकर नहीं दे सकती थी अपने पति को? उधर बेचारा पति सुना अनसुना करते हुए सोच रहा था कि क्या करे। ना तो वो अपनी बीवी से कुछ कह पा रहा था, ना ही अपने माँ बाप से कुछ कह पा रहा था। दोनों के रंग ढंग देखकर मम्मी पापा जी को ये अनकही बात पहुंच ही गई कि बेटे बहू को कुछ भी कहना या जरा सा भी काम बताना कितना मुश्किल है। इतने में बेटा आयुष आ गया और अपने मॉम डैड की शक्ल देखकर ही समझ गया कि डांट पड़ सकती है। और पेरेंट्स के बिना कुछ कहे भी बच्चों ने बहुत कुछ सुन लिया और मन ही मन सोचने लगे, कितना मुश्किल है इस घर में रहना, हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी भी जी नहीं सकते, जब देखो तब टोका टाकी, ये मत करो वो मत करो। अब सभी के मन में गुस्सा था, खीज थी। गुस्सा जो ना पीते बनता था, ना निगलते बनता था, ना उगलते बनता था। अंदर रखने से घुटन और बाहर निकालने से क्लेश। सभी के मन में एक दर्द था कि क्या कभी इन झंझटों से छुटकारा हो पाएगा, क्या कभी सुख की सांस नसीब होगी।
अब देखा आपने, यही तो वो रिश्ते होते हैं जिन्हें हम तन मन धन और समय लगाकर खून और पसीने से सींचते हैं। आप सभी तो चाहते हैं कि इन अपनों को हर खुशी ऐशो आराम दे दिया जाए, पर क्या कोई किसी को खुशियां दे पा रहा है? और अब शेफाली के नाम से आप ये मत समझ लेना कि मेरी ये बातें कोई विमेन ओरिएंटेड हैं। मेरी बातें मन ओरिएंटेड हैं, और मन की तकलीफ़ों के मामले में कोई अलग नहीं है। न तुम, न तुम्हारा पति, न तुम्हारी सास, न ससुर, न तुम्हारे बच्चे, न तुम्हारी बहू और दामाद, न मित्र, न रिश्तेदार, न तुम्हारा बॉस, न एम्प्लॉइज। और सच्चाई ये भी है कि किसी का मन तकलीफ, बोरियत और परेशानी नहीं चाहता। तुम्हारा मन अपनों से लड़ाई व घृणा नहीं चाहता। तुम्हारा मन किसी को भी दुख देना या किसी से भी दुख लेना नहीं चाहता। तुम्हारा मन हर समय सुख, शांति, आराम और मज़ा चाहता है। मन की ये बेसिक नेचर है। इसे तुम मन का असली स्वभाव भी कह सकते हो। और मन के स्वभाव के संबंध में एक और फैक्ट ये है कि ये मन उपदेश नहीं चाहता। ना केवल आपको उपदेश नहीं चाहिए, बल्कि कोई आपको उपदेश दे भी तो उससे आपको तकलीफ होती है। और अक्सर आप दूसरों को कह भी देते हैं, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। जब देखो समझाना शुरू कर देते हो। आपको मन के आराम के लिए ज्ञान के विचार नहीं, सीधे सीधे मन का आराम चाहिए। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरे पास देने को कोई उपदेश या ज्ञान के विचार नहीं हैं तो बस समस्याओं के, दुखों के ऐसे प्रैक्टिकल हल जिन्हें आप अभी उपयोग में ले सकते हैं, और आपके मन का उन समस्याओं से निकलना हो सकता है, और आप मन का वो आराम पा सकते हैं जो अधिकतम किसी ने पाया है, जो कि अधिकतम पाया जा सकता है। समस्याएं सभी की हैं, पर हल किसी के पास नहीं है। पर कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता रहता है कि कोई तो तरीका होगा कि लाइफ बेहतर हो जाए, और शायद यही कारण है कि आप मुझे सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि दिक्कतें बहुत हैं, बच्चों से, स्पाउस से, पेरेंट्स से, इन-लॉज से, सिबलिंग से, बॉस से, एम्प्लॉइज से, जूनियर्स से, यहाँ तक कि हमें अपने नौकरों से और ड्राइवर्स से भी इश्यूज होते हैं। और फिर अपने खुद के साथ भी इश्यूज होते ही हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही रहते हैं। एक्चुअली कोई भी अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहा। कोई भी एक दूसरे की बात सुन ही नहीं रहा। मानना तो दूर, आप बोल कुछ और रहे हैं, वो सुन कुछ और रहे हैं। वक्त के साथ साथ झगड़े और मनमुटाव बढ़ते ही जाते हैं। हम या तो लड़ रहे होते हैं, या बच रहे होते हैं, या डर रहे होते हैं, या सप्रेस कर रहे होते हैं, या फिर दूरी बना लेते हैं। बहुत जल्दी फीलिंग्स की तो बात ही बंद हो जाती है, और इस तकलीफ की वजह से कम्युनिकेशन बचता ही नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव काम चलाओ बातें ही रह जाती हैं। जैसे, कहाँ जा रहे हो, कब तक लौटोगे, बच्चे कहाँ हैं, क्या सब्जी बनाई है, ये वाला सामान लेते आना, कल उनके घर जाना है, वक्त पर घर आ जाना। इमोशनल बातें या इश्यूज पर बातें होती ही नहीं हैं, जो कि तुम्हारी असली ज़रूरत है, जो कि तुम्हारे मन का मज़ा है, स्वाद है। पर फिर भी बात करने की ज़रूरत से तो बचा नहीं जा सकता। 50 कॉमन चीज़ें हैं, 50 कॉमन इश्यूज होते हैं। तो मन इसी उधेड़बुन में लगा रहता है कि किस इश्यूज पर बात करें, किस पर नहीं, किस तरह बात करें, कब बात करें। कभी अपना मूड ठीक तो उनका खराब, उनका ठीक तो अपना खराब। तो मन से मन की बात हो ही नहीं पाती। हाँ, औरों के सामने, सोशल गैदरिंग में हम हैप्पी
और नॉर्मल होने की एक्टिंग करते हुए अपने चेहरों पर नकली मुस्कुराहट लेकर ही पेश होते हैं। चेहरे पर मुस्कान और अंदर क्या चल रहा होता है वो सिर्फ हमें ही पता होता है। हम अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते हैं, इसकी बात हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में।